हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मस्कुलर टिश्यू। यस, मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूरल टिश्यू के बारे में। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टिश्यू, दैट्स न्यूरल टिश्यू। बच्चों, नर्व आपने नाम सुना है, न्यूरॉन आपने नाम सुना है, ठीक है ना। ओके, सो क्या कहते हैं ये वन बाय वन समझिएगा इस न्यूरॉन के बारे में। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक करता हूँ चेंजिंग कंडीशन। जैसे कंडीशन बदलती है वैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब बॉडी रिस्पॉन्स करती है। कंडीशन चेंज जैसे होती है बॉडी रिस्पॉन्स वैसे करती है, और इसके ऊपर कौन कंट्रोल रखता है? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू जो रहता है बच्चों, ये कंट्रोल रखता है। सर किनके ऊपर कंट्रोल रखता है? ये बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। और बॉडी रिस्पॉन्स कब करती है? जब कोई कंडीशन बदलती है। गॉट इट? जैसे कि एक कोई एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंटल केस का मतलब जैसे कि मान लीजिए हम गाड़ी से स्पीडली जा रहे हैं और अचानक से बीच में कोई आ गया, कोई डॉग आ गया, कोई पीग आया, है ना। तो उससे क्या होता है, हम कुछ अलग से बिहेव करते हैं उस वक्त, क्योंकि अचानक से अगर आगे आता है तो हम जल्द से जल्द ब्रेक लगा लेते हैं, है ना, या फिर गाड़ी को टर्न कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा स्वेटिंग होता है। तो ये क्यों हुआ? कंडीशन अकॉर्डिंग हुआ। इवन तो जो बच्चों जब कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, है ना, जब वो झूठ बोलते हैं तब झूठ बोलते समय थोड़ा स्वेटिंग होना, है ना, हार्ट बीट्स बढ़ना, ये कंडीशन होती है। इवन दो बच्चों जब एग्जाम का समय है और हम जब एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हैं, जैसे बोर्ड की एग्जाम है, एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हैं, उस वक्त भी हमारे जो कंडीशन है थोड़ा अलग से रहता है। अगर हमने मान लिया तो, अगर हम टेंशन लेते हैं तो फिर आपको पता है ना कि हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, थोड़े डर से जाते हैं हम। तो इन सब के ऊपर कंट्रोल जो रखता है वो रखता है न्यूरल टिश्यू। समझ में आया? यस, क्योंकि ये सारे के सारे कंडीशंस हैं। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है, और इन सेल की वजह से क्या बनी है? सिस्टम बनी है, न्यूरल सिस्टम। आर एक्साइटेबल सेल्स। यस, तो ये जो न्यूरॉन है ये कैसा सेल है बच्चों? ये एक्साइटेबल सेल है, कि वो एक्साइट होता है। ओके, इनके एक्साइट होने की वजह से ही हमें इंफॉर्मेशन पहुंचती है। वो एक्साइट कैसे रहता है ये हम आगे बात करेंगे। एक्साइट का मतलब क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक्साइट कौन होगा? न्यूरल सेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। न्यूरोग्लियल सेल, यहां पे उन्होंने बात की है न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। मेरी बात को समझना। एक और सेल है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में आता सेल, मतलब सर न्यूरॉन मेन सेल है। ओके, ये जो है एक मेन सेल रहता है और ये एक्स्ट्रा में आता है न्यूरोग्लियल सेल्स, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल जो है उसको हम बोलते हैं एज अ असिस्टेंट फॉर, मतलब असिस्टेंट जो रहता है फॉर, ये हम बोल सकते हैं हुम। ये किसको असिस्ट करता है? ये असिस्ट करता है न्यूरॉन को। मतलब बॉस कौन हुआ? मेन सेल कौन हुआ? मेन सेल सर न्यूरॉन हुआ, मेन सेल न्यूरॉन हुआ, ठीक है। और जो सपोर्टिव सेल है वो कौन है? न्यूरोग्लियल सेल है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई। तो वंस अगर मैं रिपीट करता हूं बच्चों, यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल क्या है? सपोर्टिव सेल है, इट जस्ट सपोर्टिव सेल। और मेन सेल कौन सा है? न्यूरॉन है।
और न्यूरोग्लियल सेल सपोर्टिव सेल है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है? वो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहा है सर, समझ में आया? ओके। और उसके मेन फंक्शन क्या है न्यूरोग्लियल सेल के? IMP है सेंटेंस। हाँ, न्यूरोग्लियल सेल के मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन, न्यूरॉन को बचाता है, उसको सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में जो न्यूरोग्लिया सेल है ये काफी हाई अमाउंट में रहता है, इसका प्रपोर्शन काफी ज्यादा, इसका अमाउंट काफी ज्यादा है। यस, ग्रेटर अमाउंट न्यूरोग्लियल सेल का। बात समझ में आ गई? ओके, यहां तक क्लियर हुआ? तो बच्चों ये और ये लाइन याद रखिएगा न्यूरोग्लियल सेल के लिए। चलो हम अगर आगे वाली बात करते हैं, 1 बाय 1 समझते जाइए। ये आपके सामने है फिगर 7.8। हम बात कर रहे हैं फिगर 7.8 के बारे में, समझिएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इमेज है न्यूरॉन की, जिसमें 1 बाय 1 तो सबसे पहले ये जो बीच में आपको दिख रहा है, स्पेशली ये वाले एरियाज आप देख सकते हैं, है ना? ये कंप्लीटली न्यूरॉन है। चलो इतना ही ड्रॉ कर लेते हैं इसके, ये फैले हुए हैं। ये न्यूरॉन का हिस्सा हुआ। मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 इसके पार्ट्स कैसे रहते। तो पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा पोर्शन ये हुआ, ये अलग कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बच्चों समझिएगा, ये मैंने पोर्शन जो ड्रॉ किया, आप कलर को देखिए, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। व्हाट वी कॉल एक्सॉन, एग्जैक्टली। उसके बाद है बच्चों इसका ये वाला जो हिस्सा है, स्पेशली ये पूरा ब्लू कलर, जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं ना, यस, इस पूरे ब्लू कलर को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल, पूरे ब्लू कलर वी कॉल इट अ बॉडी। पूरा ब्लू कलर जो मैंने ड्रॉ किया ये कौन है? बॉडी है। गॉट इट? तो अगर ये बॉडी होता है तो इसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं डेंड्राइट्स, सर ये क्या है? डेंड्राइट्स का मतलब बच्चों ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं ना, ब्रांचेस, ये वाली ब्रांचेस, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। मैं अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जो ब्रांचेस है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है? इसके बीचों बीच आप न्यूक्लियस को देख रहे होंगे, न्यूक्लियस लिखा है, अ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। ये पूरा ब्लू कलर कौन है? बॉडी है। उसके बीच में कौन है? न्यूक्लियस है। थोड़ा मुझे यहाँ पे सेकंड कलर का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी काफी डार्क है। दिख रहा है आपको? ये न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस है उस बॉडी का। क्लियर? ओके। उसके बाद क्या क्या कहा उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने यहाँ पे कहा है न्यूरोग्लिया। दिख रहा है न्यूरोग्लिया? कौन से सर? ये छोटे छोटे सेल, ये ब्लैक कलर में, जिसको मैं ऊपर रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, लेकिन इसको ब्लैक कलर में ही हम मार्क करते हैं। देखिए ब्लैक कलर के, विच सेल? न्यूरोग्लिया सेल है ना, सपोर्टिव सेल है, ये छोटे छोटे से है, इसके साइड में है ना, यस। तो जितने ब्लैक कलर आप देख रहे हैं छोटे छोटे सेल, ये सब न्यूरोग्लिया सेल्स है। ओके। अब बच्चों मैं आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा ये सारी तस्वीरें 1 बाय 1 देखिएगा यहाँ पे। लुक, तो सबसे पहले मुझे न्यूरॉन ड्रॉ करना है। मैं इस न्यूरॉन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो न्यूरॉन में बच्चों सबसे पहले मुझे बॉडी ड्रॉ करनी है उसकी। ओके, तो इतनी मैंने तस्वीर ड्रॉ की। इस तस्वीर को मैं कंप्लीटली नाम दूंगा बॉडी। जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है ना, बॉडी है ये। इसी का सेकंड नाम होता है बच्चों साइटोन। सेकंड नाम साइटोन, TON। इसका दूसरा नाम साइटोन है, ठीक है? ओके। उसके बाद बच्चों इस पूरे बॉडी में बीच में कौन होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है? उसके बाद ये ब्रांच दिख रही है आपको, ये ब्रांचेस, ये देना ब्रांचेस,
यस, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और मैं अभी आपको इनके कुछ फंक्शन नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। जब मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो ये बात मैं क्लियर करूंगा, एक्स्ट्रा में बात क्लियर करूंगा मैं कौन सी, ये इन सब के फंक्शन क्या है। उसके बाद में बच्चों यहाँ से फिर शुरू होता है इनका सेकंड फॉर्मेट, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक इलॉन्गेट एरिया जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और लास्टली इस एक्सॉन के ये टर्मिनल्स होते हैं। यस, इट्स कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन के टर्मिनल है, मतलब जहां पे एक्सॉन फिनिश होता है, ये वाले। ओके, ये क्या हुआ फिर एक्सॉन टर्मिनल। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, ये एक्सॉन का हिस्सा हुआ सर। येलो कलर में कौन है, बॉडी साइटोन है, उसमें ब्रांचेस का नाम क्या है, डेंड्राइट्स, और बीच में कौन है इसका, न्यूक्लियस। ठीक है, और यही तस्वीर उन्होंने यहाँ पे शो किया। और इनके साइड में आपको छोटे छोटे से कौन मिलेंगे, ये सफ़ेद कलर में देखिए ज़रा सर, ये न्यूरोग्लियल सेल है। यस, ये कौन से सेल है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये वाइट कलर में दिख रहे हैं आपको, दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर। मैंने बच्चों आपको डायग्राम इतना डिटेल में समझाया ही नहीं, हम डायग्राम को एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जितना एनसीईआरटी हमसे कहती है पहले वो कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी और कहती है कि व्हेन द न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिवेट। जब न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेट विच स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, मीनिंग जानते हैं, समझिएगा बच्चों। तो मैंने यहां पे अभी ड्रॉ करना है न्यूरॉन विथ एक्सॉन, तो मैं स्पेशली यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं अभी एक्सॉन। 1 मिनट बच्चों, मान लीजिए ये जो मैंने पोर्शन ड्रॉ किया, ठीक है, और इसे इतना पोर्शन हम ओके, ये एक्सॉन टर्मिनल था, आपको ये पता है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, और इसका नाम था एक्सॉन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हाँ, इसके पहले मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके पहले आप जानते हैं, इसके पहले वो साइटोन था, इसके पहले कौन सा, साइटोन। अब मैंने सेम कलर यूज़ किया, साइटोन मतलब सेल बॉडी था। अब बच्चों मैं आपसे कहने वाला हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे रहते समझिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इस न्यूरॉन के आजू बाजू में मुझे यहाँ पे चार्जेस ड्रॉ करने हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने कौन से चार्ज ड्रॉ किए बाहर, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और स्पेशली बच्चों मैं अगर स्पेशली इस एरिया का नाम लो, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये दिख रहा है ना आपको। ये पूरा मैंने कलर मिक्स ना होने की वजह से, सेम ना होने की वजह से अलग कलर यूज़ किया। ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन है एक्चुअल में। लगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा आप सेम कलर। ये मेम्ब्रेन होती है बच्चों, और इस मेम्ब्रेन के आजू बाजू में आपको चार्जेस मिलेंगे। इसके बाहर मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज और अंदर मिलेंगे निगेटिव चार्ज। अंदर दिखाई देंगे निगेटिव चार्ज। ये होता है नॉर्मल केस में। कौन सी केस, नॉर्मल केस, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिकल जब डिस्टर्बेंस होता है तो उससे एक स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मीनिंग समझिएगा अभी। इसका मीनिंग ये है, जब ये एक्टिवेट होता है, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब है फिलहाल ये डीएक्टिव है। और बच्चों जब ये एक्टिव होता है तो किस तरह होगा देख सकते हैं आप। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा बच्चों वो एक्सॉन, ओनली एक्सॉन ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। और ये एक्सॉन की कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चों जब ये एक्टिवेट होता है ना तब चार्जेस बदलते हैं, चार्ज कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट मतलब अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब सर, अपोजिट का मतलब होता है बच्चों कि बाहर आपको निगेटिव चार्ज दिखाई देंगे,
बाहर आपको निगेटिव चार्ज दिखाई देंगे, अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देंगे। सर ये कब होता है? हाँ, ये तब होता है जब ये एक्टिव हो जाता है, जब ये एक्टिव होता है किसी स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस या फिर हम उसको जब स्टिमुलेट करते हैं। ओके, आपको ये पता है ना स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे एग्जांपल, स्टिमुलस मतलब हो सकता है लाइट, जिनकी वजह से हमारे आंखों के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, है ना। मैं आपको एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ। जैसे स्टिमुलस का मतलब क्या, जैसे लाइट है, लाइट की वजह से एक्टिव हो जाते हैं न्यूरॉन्स। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो यस, बाकी भी स्टिमुलस रहते हैं जैसे कि वार्मनेस, कोल्डनेस, स्मेलिंग, ये सब स्टिमुलस है जो न्यूरॉन को एक्टिव करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्टिव न्यूरॉन। अगर मैं यहाँ पे ए और बी दो बातें लिखूं तो इसमें बी हमारा एक्टिव न्यूरॉन है जिसके चार्जेस अंदर है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनसाइड है, और ये नॉर्मल है मतलब डीएक्टिव है, इसके पॉजिटिव चार्ज बाहर है। क्लियर हुआ? ये पूरा सेंटेंस समझ में आया क्या है? तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर रहेंगे तो न्यूरॉन डीएक्टिव रहेगा, कुछ भी कैरी नहीं करेगा, मैसेज कैरी नहीं करेगा। जब वही न्यूरॉन जब एक्टिव हो जाता है, ओके, जब वो एक्टिव हो जाता है तब आपको पता है क्या होगा? तो जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसके पॉजिटिव चार्ज अंदर आते हैं, इनसाइड आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड आते हैं, एक्सॉन के अंदर आते हैं, और नेगेटिव चार्ज बाहर जाते हैं। क्लियर हुआ? तब वो मैसेज कैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मैसेज कैरी कर रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब इस सेंटेंस का मतलब जानिए। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बच्चों। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बच्चों अगर मान लेते हैं कि वापस से मुझे एक्सॉन ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये है एक्सॉन, और स्पेशली एक काम करते हैं, पूरा न्यूरॉन ही ड्रॉ कर लेते हैं विथ सेल बॉडी, है ना। ये है न्यूरॉन, न्यूरॉन नंबर 1, गॉट इट। और ये है उसका एक्सॉन एंड, एक्सॉन टर्मिनल। मैं अलग अलग वो शेप के ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्सॉन टर्मिनल है, एंड में है, ठीक है, ये एंड है अभी। इसके बाद बच्चों शुरू होता है एक्सॉन टर्मिनल, मतलब इसके बाद शुरू होता है न्यूरॉन 2। तो न्यूरॉन 2 भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो उसके ये एक्सॉन विद एक्सॉन टर्मिनल और ये न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन होगा? इस न्यूरॉन को कौन सा नंबर दोगे? 2, ठीक है, ओके। अब मेरा कहना क्या है प्रॉपर समझिएगा। मैं आपसे कहना हूं कि यहाँ पे ये न्यूरॉन नंबर 1 जो है अब वो एक्टिवेट बन चुका है। मतलब सर, मतलब ये कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है। ये है एक्टिवेट न्यूरॉन, ठीक है। अब जैसे एक्टिविटी यहाँ तक पहुँचती है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक पहुँचे? सर एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचे, एग्जैक्टली। तब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ एंड तक पहुँचते हैं तब इस न्यूरॉन की वजह से, इस न्यूरॉन की 1 मिनट, इस न्यूरॉन की वजह से फिर ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है ये भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसके नेबर में है। पहले वो कौन सा स्टेटमेंट था? वो पहले डीएक्टिव था। कौन सा? ये पहले प्रीवियसली, प्रीवियस मतलब पहले से वो डीएक्टिव था। लेकिन जैसे ये मैसेज यहाँ पहुँचा नेबर होने की वजह से, तो क्या हुआ? ये एक्टिवेट हुआ। नाउ ये एक्टिवेट हुआ, मतलब इसके अंदर के चार्ज पॉजिटिव हो गए। इसमें कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि न्यूरॉन नंबर 1 से कौन एक्टिव हुआ? न्यूरॉन नंबर 2 एक्टिव हुआ। तो न्यूरॉन नंबर 1 एक्टिवेट द न्यूरॉन नंबर 2। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली। और ये डायरेक्ट ऐसे नहीं एक्टिव होता, ये सब कुछ बातें पहले टर्मिनल पे आती हैं, एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, फिर जाके ये न्यूरॉन नंबर 2 एक्टिव रहता है। और बच्चों इनकी पढ़ाई हमें करनी है। यू विल स्टडी द डिटेल्स इन चैप्टर नंबर 21।
मतलब जब हम न्यूरॉन की सही में पढ़ाई करेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं आप तब पढ़ाऊंगा कि ये न्यूरॉन नंबर 1 से लेके न्यूरॉन नंबर 2 ये ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं दूसरे कलर में आपको समझाऊं, मतलब कोई मैसेज हो, वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कैसे करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, ट्रैवल कैसे, ये गैप जो है बीच में ये कैसे क्रॉस करेगा, तो वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 21 में। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 एक्टिव होता है। फिनिश। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस। अब इस सेंटेंस में आपको ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर का मतलब होता है एक्टिवेट। ट्रिगर का मतलब एक्टिवेट। समझ में आया? ओके। और इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब होता है बच्चों स्टॉप। और स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब भी होता है एक्टिवेट। स्टिमुलेशन का मतलब एक्टिवेट, इनहिबिशन का मतलब है स्टॉप। तो इनका यहां पर यह भी कहना हो सकता है एक कि ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जो न्यूरॉन नंबर 1 होता है, न्यूरॉन नंबर 1 जो होता है वो न्यूरॉन नंबर 2 को एक्टिव भी कर सकता है या डीएक्टिव भी कर सकता है। ये भी बात सीखने जैसी है। क्या कहा मैंने, समझिएगा। जो न्यूरॉन नंबर 1 है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो वो न्यूरॉन नंबर 2 को एक तो एक्टिव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलेट, या फिर उसको वो डीएक्टिव कर सकता है। इसका मतलब है इनहिबिशन। समझ में आया? बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आया। तो बच्चों इस तरह हमने टॉपिक ये कवर किए हैं। ओके, हमने वीडियोस को भी कवर किया है। इसमें हमने बात कौन से टॉपिक की सर? न्यूरल टिश्यू के बारे में बात की। ये एनसीईआरटी पैटर्न हुआ, एनसीईआरटी में हमने समझ लिया। आगे जो हम बात करेंगे वो न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें हम एक्स्ट्रा में बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा भी चीज़ है इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूरल टिश्यू के साथ।